सामान्य इंटरनेट और डार्क वेब में अंतर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पर। आज हम आपको इंटरनेट के एक ऐसे पहलू से परिचित कराने वाले हैं जिसके बारे में काफी रहस्य और गलत फहमियां हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डार्क वेब की। लेकिन इससे पहले चलिए जानते हैं सामान्य इंटरनेट के बारे में, जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। आखिर दोनों में अंतर क्या है और डार्क वेब से जुड़ी आपकी जिज्ञासा क्या सही है या इसे समझदारी से दूर रहना चाहिए, चलिए जानते हैं। सामान्य इंटरनेट क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं उस इंटरनेट की जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, जिसे सरफेस वेब या सामान्य इंटरनेट कहा जाता है। यह वह हिस्सा है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और जिसे गूगल, बिंग जैसी सर्च इंजन इंडेक्स करती हैं। यह वो जगह है जहां आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन शॉपिंग और न्यूज़ वेबसाइट्स जैसी अपनी पसंदीदा साइट्स देख सकते हैं। इसे एक्सेस करना बहुत आसान है और यहाँ ज़्यादातर कंटेंट सुरक्षित और कानूनी होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सामान्य इंटरनेट पर भी फिशिंग साइट्स और मालवेयर का खतरा होता है, इसलिए हमेशा सतर्कता के साथ ब्राउजिंग करें। डीप वेब, सतह के नीचे क्या छिपा है? अब डार्क वेब पर जाने से पहले बात करते हैं डीप वेब की, जो सामान्य इंटरनेट और डार्क वेब के बीच का हिस्सा है। डीप वेब उन वेबसाइट्स और डेटा का हिस्सा है जिन्हें सर्च इंजन इंडेक्स नहीं कर पाती। आपके ईमेल इनबॉक्स, बैंकिंग जानकारी, मेडिकल रिकॉर्ड्स और निजी डेटाबेस जैसी चीज़ें डीप वेब का हिस्सा होती हैं। ये पूरी तरह कानूनी होती हैं, लेकिन इन्हें आम जनता के लिए एक्सेस करना आसान नहीं होता। डार्क वेब, इंटरनेट की छिपी हुई दुनिया। अब बात करते हैं डार्क वेब की, जो इंटरनेट का वो हिस्सा है जो पूरी तरह से गुप्त और अनजान रहता है। इसे एक्सेस करने के लिए आपको खास सॉफ्टवेयर जैसे कि टोर की ज़रूरत होती है। यह हिस्सा सर्च इंजन से इंडेक्स नहीं होता और यहाँ की गतिविधियाँ एन्क्रिप्टेड नेटवर्क्स के जरिए होती हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं और वेबसाइट्स की पहचान छिपी रहती है। डार्क वेब पर आपको काले बाजार मिल सकते हैं, जहाँ अवैध सामान और सेवाएं बेची जाती हैं। लेकिन डार्क वेब का हर हिस्सा अवैध नहीं होता। कुछ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता उन देशों में सुरक्षित संचार के लिए डार्क वेब का उपयोग करते हैं जहां स्वतंत्र रूप से बोलने पर रोक होती है। तो डार्क वेब के कुछ कानूनी और सकारात्मक उपयोग भी हैं, लेकिन यह अपराधियों और हैकर्स के लिए भी एक गुप्त अड्डा बन सकता है। डार्क वेब तक पहुंच कैसे होती है? डार्क वेब तक पहुंचने के लिए आप क्रोम या फायरफॉक्स जैसे साधारण ब्राउज़र्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको टोर जैसे खास ब्राउज़र्स की ज़रूरत होती है। टोर ब्राउज़र आपके कनेक्शन को कई सर्वर्स के बीच रूट करता है, जिससे आपकी पहचान छिपी रहती है। इसी वजह से डार्क वेब पर लोग अनजान रह सकते हैं, चाहे उनके इरादे अच्छे हों या बुरे। डार्क वेब के खतरे। तो क्या आप केवल जिज्ञासा के चलते डार्क वेब का दौरा कर सकते हैं? सावधान रहें, डार्क वेब कोई सुरक्षित जगह नहीं है। यहाँ आसानी से अवैध गतिविधियों, वायरस या आपके निजी डेटा को चुराने वाले फिशिंग ट्रैप्स में फंस सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो यहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। अनजाने में आप अवैध गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं, जो आपको कानूनी मुसीबत में डाल सकता है। इसीलिए इसे एक्सप्लोर करने से पहले सभी जोखिमों को समझना ज़रूरी है। क्या आपको इससे दूर रहना चाहिए? तो क्या आपको डार्क वेब से दूर रहना चाहिए? ज़रूरी नहीं, लेकिन आपको यह ज़रूर पता होना चाहिए कि आप किस जगह पर जा रहे हैं। अगर आप इसका उपयोग करते हैं, तो हमेशा सुरक्षित ब्राउजिंग टूल्स का इस्तेमाल करें और सतर्क रहें। अगर आपके पास डार्क वेब पर जाने की कोई वैध वजह नहीं है, तो सामान्य इंटरनेट पर ही रहना बेहतर है, जहां चीज़ें सुरक्षित और पारदर्शी हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, ये थे मुख्य अंतर सामान्य इंटरनेट और डार्क वेब के बीच। इंटरनेट एक अद्भुत साधन है, लेकिन इसमें एक अंधेरा पहलू भी है जो हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं, क्या आप डार्क वेब के बारे में और जानने के इच्छुक हैं या सामान्य इंटरनेट पर ही बने रहना पसंद करेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।